हेलो फ्रेंड, आज हम आपको धोती सलवार की स्टिचिंग करना बताएंगे। जो कि हम इसकी कटिंग की वीडियो पहले शेयर कर चुके हैं। उस पर हमने पेपर कटिंग और कपड़ा कटिंग दोनों बताया है। तो ये देखिए, जो कोने पे हमने कट लगाया है, सबसे पहले हम एक कोचे को कंप्लीट कर देंगे और इसको इस तरह से हम फोल्ड करके और एक धारी सिलाई लगा के और इस तरह से कॉर्नर बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख के इस तरह से कॉर्नर बना सकते हैं फ्रेंड। और इसी तरह से फ्रेंड हम दोनों मोहड़ी को कंप्लीट करेंगे। एक देखिए, हमारा इस तरह से कोना बन गया है और दूसरा भी हम इसी तरह से उस पर भी सिलाई लगाएंगे और दूसरे कोचे को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो फ्रेंड, तो चैनल को बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, हमारा ये भी कोचा कंप्लीट हुआ और दोनों पैर का इस तरह से कोचा कंप्लीट हो गया। और अब हम दोनों एक पार्ट की एक पैर का जो हमारी सलवार है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके और जैसे हमने इसकी कटिंग की थी और कोचे की साइड मोहड़ी की साइड दोनों आसन को एक दूसरे मिला के और इस तरह से आसन के नीचे से लेके मोहड़ी तक हम एक धारी सिलाई लगा लेंगे, एक बुटकी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे हम सिलाई लगा रहे हैं फ्रेंड, इसी तरह से आपको भी सिलाई लगाना है। और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा के ये मोड़ी को भी कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, दोनों पैर के सलवार को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। उस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे क्योंकि सिलाई थोड़ी मजबूत करनी रहेगी हमें। तो आप भी 2 या 3 सिलाई लगा लीजिएगा। तो ये देखिए, एक पैर का हमारा इस तरह से कोचा और एक पैर की सलवार कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे पैर की भी इसी तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे और आसन के नीचे से इसमें भी हम एक धारी की सिलाई लगाएंगे और इसको भी हम नीचे कोचे तक सिलाई लगा के अटैच करेंगे फ्रेंड। फ्रेंड, अब हम इस तरह से सबसे पहले दोनों पैर के सलवार को सीधी करेंगे और सीधी करके इसको इस तरह से रख लेंगे फ्रेंड। सीधा करने के बाद हम इस तरह से एक आसन को एक दूसरे से अटैच करके इस तरह से राउंड सिलाई लगा लेंगे। दोनों सिलाई लगा के इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों आसन हमारा जो है वो ज्वाइंट हो जाएगा। तो फ्रेंड, पहले हमने कटिंग की वीडियो इस पर अपलोड की है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाके वो कटिंग की वीडियो देख सकते हैं और इससे आपको कटिंग भी परफेक्ट लगेगा। उसमें हमने पेपर पे भी कटिंग किया है और कपड़े पे भी कटिंग किया है और वहाँ हमने बहुत अच्छे से कटिंग करना सिखाया है। तो यहाँ हम आपको सिर्फ स्टिचिंग दिखा रहे हैं और इसके बाद हम इस पर डबल सिलाई कर देंगे, जैसे सिलाई हमारी थोड़ी मजबूत हो जाती है। तो फ्रेंड, ये देखिए, हमारा आसन ज्वाइंट हो गया है। इस तरह से दोनों पार्ट भी, हमारा दोनों पैर भी ज्वाइंट हो गए हैं एक दूसरे में। तो इस तरह से देखिए, हमने सिलाई लगाया है और कितने अच्छे से सिलाई हमारी लग भी गई है। और ये देखिए, दोनों सिलाई बराबर ही ज्वाइंट हुआ है। अब इस पर हम प्लेट डालना बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो हमने 2 इंच की गुलाई दी थी, जहाँ से हम प्लेट लगाएंगे, पहले हम इस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से दोनों साइड हम सिलाई लगा के इसको सही कर देंगे। तो इस तरह से देखिए शेप बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इस साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम आपको प्लेटें डालना बताएंगे। तो फ्रेंड, आपको हमारी स्टिचिंग कितना समझ में आया, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर प्लेट डालना बताएंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमारा बेल्ट है। तो बेल्ट को सबसे पहले हम ओपन करेंगे और धारी सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद ही हम बीच में इसको ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम इस तरह से धारी सिलाई लगा लेंगे क्योंकि इलास्टिक डालते टाइम ये हमसे फोल्ड नहीं होता, फिनिशिंग भी नहीं आती। इसके लिए पहले हम इसको धारी सिलाई लगा लेते हैं, तो हमें जब इलास्टिक डालते हैं तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। ये हमारी धारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे
और ज्वाइन करने के बाद इस तरह से हम इस पे भी हम जहाँ भी सिलाई करेंगे वहाँ डबल सिलाई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप सिंगल सिलाई भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम ऐसे खोल लेंगे और ये ज्वाइंट वाला जो वो है वो हमारा एकदम बीच में आएगा, क्योंकि ये हमारा बीच का सेंटर होगा। इस तरह से इसको हम 4 फोल्ड करेंगे और बीच के सेंटर में ऐसे हम कट लगा देंगे। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि हमारा आसन का जो पार्ट होगा वो ज्वाइंट होगा। ये हमारा कॉर्नर पे ज्वाइंट होगा जहाँ हम प्लेट डालेंगे। तो पहले देखिए इस तरह से पहले हम इस सामने इसके प्लेट डालेंगे, उसके बाद जस्ट अपोजिट उसके इधर से भी हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हमारी धोती सलवार का जो पैटर्न होगा यहाँ से गोल आएगा और हमने थंबनेल लगाया वहाँ आपको पैटर्न दिखेगा, इसी तरह से इसका पैटर्न आएगा। तो अब सबसे पहले हम इसको अपने बेल्ट को रख लेंगे और इसके बाद जो हमने कोना बनाया है और जहाँ हमने कट लगाया है यहाँ हम इसको यहाँ से इसको पिनअप कर देंगे और इसके बाद हम आसन पे सिलाई को ज्वाइन करेंगे। बेल्ट की जो बीच की सिलाई है और आसन को दोनों को एक तरफ ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेटें मशीन की तरफ डालेंगे। इस तरह से हम पहले मशीन की तरफ प्लेटें डालेंगे और उसके बाद जहाँ हमने वो कोना बनाया है उधर जाने के बाद हम अपनी तरफ प्लेट डालेंगे। तो आप ये चीज़ हमारी स्टिचिंग को देख के भी सीख सकते हैं और अगर हम बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन की तरफ प्लेट डालेंगे। ये आप ध्यान रखना, ऐसे प्लेटों डालते टाइम हम कंफ्यूज बहुत होते हैं कि कहीं हमारी प्लेटें उल्टी सीधी तो नहीं हो रही हैं। तो आपको ये चीज़ बस यही इतना याद रखना है, पहले जब हम प्लेट डालेंगे तो हम मशीन की साइड डालेंगे। अब देखिए हम बीच में जो हमने कोना बनाया है वहाँ आ गए और जो हमने कट साइड में लगाया था वहाँ वो उसको ज्वाइन कर दे। अब हम अपनी तरफ की साइड प्लेटों को डालेंगे। तो ऐसे हमारी प्लेट जब हम उसको सीधा करेंगे तो हमारी प्लेट जो है वो एकदम जस्ट आमने सामने आएगी। तो आप इस तरह से प्लेट डालेंगे तो आपकी प्लेट कभी उल्टी या सीधी नहीं होगी, आपकी प्लेट दोनों आमने सामने ही आएगी। तो फ्रेंड इस तरह से हमारी प्लेटें देखिए डाल के कंप्लीट हो गई है और कितनी अच्छी तरह से प्लेटें पड़ी हैं। तो इस तरह से आप अगर प्लेट डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से धोती सलवार कंप्लीट होगा। और अब हम ये इलास्टिक डालेंगे तो हम अपनी इलास्टिक की लंबाई इतना रखते हैं कि वो हमारी सलवार की जो बेल्ट है उससे 4 इंच छोटी हो। और ये देखिए हमारी 9 इंच की इलास्टिक है, इसको डबल फोल्ड कर और 4 इंच हमने छोटा रखा है। तो इस तरह से पहले हम एक दूसरे पे रख के और इस पे सिलाई लगा के इसको मजबूत कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप इलास्टिक डालोगे तो आपको बहुत अच्छे से इलास्टिक आपकी फिट हो जाएगी। तो और ये जो हमने जॉइंट जहाँ लगाया था वहीं से रख के इसको ऐसे बीच में फोल्ड करके, इसीलिए पहले हमने धारी सिलाई लगा लिया था। अब इस तरह से हम बीच में इलास्टिक को डालते हुए
और इस पे हम इलास्टिक पे सिलाई नहीं चलाएंगे, उसके जस्ट बाजू में हम सिलाई लगाएंगे, जैसे हमारी जो सिलाई हो वो इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़े, और इस तरह से खींच के हम पूरी सलवार में कवर कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अगर आप चाहें तो आप इस इलास्टिक को पहले आप इस तरह से मियानी को बना के और वहाँ जगह छोड़ के उसके बाद आप बाद में भी इलास्टिक ऐड कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। तो हमने देखिए इस तरह से इलास्टिक को डाला है और इलास्टिक बहुत अच्छे से पड़ी है। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी इलास्टिक पड़ गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और हमारी सलवार भी बन के कम्प्लीट हो गई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इलास्टिक भी बहुत अच्छे से लग गई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमारी सलवार के ऊपर हमने इलास्टिक भी लगा दी है और उस पर हमने सिलाई भी डाल दी है, क्योंकि हमारा इलास्टिक अंदर की तरफ फोल्ड ना हो। और इस तरह से बहुत ही सुंदर धोती सलवार बन के कम्प्लीट होता है। और 1 ही मीटर कपड़े में हमने धोती सलवार बनाई है और बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है। तो आप प्लीज़ वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारी धोती सलवार कंप्लीट हो गई है, इलास्टिक भी हमारी लग गई है, प्लेटें भी हमारी पड़ गई हैं और बहुत अच्छी सी सलवार बनी हुई है। पहनने के बाद लुक भी बहुत अच्छा से देता है। तो आप देख सकते हैं।